वीडियो में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस में एकला चलो की सियासत, बहेती की ताजपोशी में दिखी गुटबाजी की झलक। नीमच की बगीचा नंबर 4 कॉलोनी में भारी वाहनों का आतंक, बच्चों का बाहर खेलना भी हुआ मुश्किल। कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा, तरुण बहेती की ताजपोशी में खाली रही कुर्सियां। नीमच में गोगा नवमी पर निकली छड़िया, भक्तिमय माहौल में गूंजे गोगा जी के जयकारे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जिला अध्यक्ष तरुण बहेती की ताजपोशी में कई बड़े नेता निर्धारित रहे, जिससे कार्यक्रम से ज्यादा उनके अनुपस्थिति चर्चा का विषय बन गई। भीड़, जोश और पोस्टरों से खाली यहां आयोजन यहां सवाल छोड़ गया कि क्या संगठन में बहेती का नेतृत्व स्वीकार नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष तरुण बहेती की ताजपोशी कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं की अनुपस्थिति रही। पदों पर बैठे कई नेता कांग्रेस कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में नहीं पहुंचे। न ब्लॉक अध्यक्ष राकेश अहीर आए और न ही युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राठौर। इनके अलावा कई बड़े सीनियर नेताओं ने भी कार्यक्रम से दूरी बनाई। इनमें पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, वरिष्ठ महिला नेत्री मधु बंसल, सत्यनारायण पाटीदार, समंदर पटेल, दलित नेता प्रभुलाल चंदेल, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशा सांभर, वरिष्ठ मुस्लिम नेता बाबू सलीम सहित थी बड़े नेताओं की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। बड़ा सवाल यह रहा है, स्वागत कार्यक्रम आयोजित करने वाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के राकेश अहीर लापता रहे, जबकि पूरा आयोजन ब्लॉक कांग्रेस के एक और अध्यक्ष मोनू लोक्स ने संभाला। कहा जा रहा है कि तरुण बहेती अपने स्वागत समारोह में इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए जितनी उन्होंने उमराव सिंह गुर्जर के कांग्रेस छोड़ने पर जुटाई थी। बहेती के जिला अध्यक्ष बनने के बाद युवाओं में जो उत्साह, उमंग और जोश दिखना था वह गायब था। न रैली, न पोस्टर और न ही भीड़। इसे क्या कहा जाए? क्या कांग्रेस में तरुण बहेती का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा है? उनकी एकला चलो और संगठन को पीछे धकेलो। परिणाम का नतीजा है कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद भी कार्यकर्ता उनसे जुड़ नहीं रहे हैं। नीमच की बगीचा नंबर 4 कॉलोनी में भारी वाहनों की लगातार अवजाई और पार्किंग से स्थानीय लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है। तंग गलियों में ट्रकों का बेरोक प्रवेश न सिर्फ यातायात को बाधित कर रहा है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डाल रहा है। नीमच बगीचा नंबर 4 कॉलोनी में आए दिन भारी वाहनों की आवाजाही और पार्किंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ट्रक और बड़े वाहन कॉलोनी के भीतर तक पहुंच जाते हैं और कभी कभी तो लोड होकर अंदर ही खड़े कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ रहने वाले परिवार और बच्चों को हो रही है। कॉलोनी निवासियों ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे तक अब बाहर खेलने से डरने लगे हैं। आए दिन बड़े वाहनों की आवाजाही के कारण हादसे का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी की तंग गलियों में भारी वाहन आने जाने से यातायात बाधित होता है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि कॉलोनी वासियों को राहत मिल सके और बच्चों का बचपन फिर से सुरक्षित हो सके। नीमच में रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष तरुण बहेती के स्वागत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की कमी, मौजूदगी और खाली कुर्सियों ने संगठन की अंदरूनी हालात पर सवाल खड़े कर दिए। विवादों से घिरे बहेती को लेकर पार्टी में मतभेद साफ नजर आने लगा है। नीमच कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज तरुण बहेती का स्वागत कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया, लेकिन कार्यक्रम में नजारा कुछ और ही था। गिने चुने कार्यकर्ता पहुंचे और अधिकांश कुर्सियां खाली रह गई। कहा जा रहा है कि तरुण बहेती हमेशा से ही विवादों में घिरे रहे हैं। इसी कारण पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साह भी फीका पड़ा। जहां एक और जिला अध्यक्ष बनने पर उन्हें बधाइयां मिलने चाहिए थी, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में ठंडे फिजा और कार्यकर्ताओं की कम उपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि तरुण बहेती को लेकर अंदरूनी असहमति और उनकी विवादित छवि की वजह से कांग्रेस जन दूरी बनाए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि नए जिला अध्यक्ष अपनी छवि को सुधार कर कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत पाते हैं या नहीं। आज शहर ब्लॉक कांग्रेस नीमच द्वारा एक स्वागत समारोह रखा गया है। पदभार कार्यक्रम हमारे प्रदेश जीतू पटवाल जी नीमच में आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग करेंगे और प्रदेश कांग्रेस ने जवाबदारी मुझे दी है तो निश्चित है कि इस जवाबदारी को ये एक चुनौतीपूर्ण जवाबदारी है और ये एक पदभार तो है ही, पद है, जवाबदारी है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसको हम लोग सब कांग्रेस जनों के, वरिष्ठ कांग्रेस जन के अनुभव
का लाभ लेते हुए उन्होंने पहले कांग्रेस के लिए बहुत कुछ किया है। उन सबका सम्मान करते, सबका अनुभव का लाभ लेते हुए युवाओं को जोड़कर कांग्रेस की नई दिशा और नए लोगों को जोड़ने का हम काम करेंगे। कई नेता इस कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। ये शहर ब्लॉक कांग्रेस का कार्यक्रम है, ये सिर्फ नीमच शहर के एक ब्लॉक का कार्यक्रम है, तो निश्चित है कि स्वागत समारोह है। ऐसे सभी ब्लॉकों में अलग अलग जाएंगे। कल मनासा जाना है, कल मनासा में कार्यक्रम है, परसों जावद में भी कार्यक्रम है, तो ऐसे अलग अलग कार्यक्रम, कल परसों सुबह जीरन में भी कार्यक्रम है, तो अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग कार्यक्रम रखेंगे। युवा आइकॉन ग्रुप में आप जानते हैं किस प्रकार से युवाओं को जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, युवा जो साथी हैं, जो कांग्रेस से परिवार से हैं, लेकिन हो सकता है कि जो भाजपा की झूठी नीतियों से हो सकता है कहीं और चले गए हों, उनको हम लोग वापस कांग्रेस में लाएंगे। और युवाओं का जो नीमच शहर युवाओं का शहर है, और यहाँ पे हमेशा कांग्रेस की कई सालों तक कांग्रेस ने नीमच के लिए बहुत कुछ किया है, तो हम सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए युवाओं कांग्रेस से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जो ये शहर ब्लॉक ने बताया ना, संगठन का शहर ब्लॉक का कार्यक्रम है और सब लोग आए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष चोरसा जी का आशीर्वाद मुझे मिला है, पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद चोपड़ा जी है, सारे वरिष्ठ जन यहाँ विराजमान है, तो सबका सहयोग और सबका आशीर्वाद। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच शहर में गोगा नवमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न हिस्सों से गोगा जी की छड़ियां निकाली गई, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गोगा जी के जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शहर में गोगा नवमी का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर के विभिन्न इलाकों से गोगा जी की छड़ियां निकाली गई। छड़ियों के साथ श्रद्धालु गोगा जी के जयकारे लगाते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकले। पूरे रास्ते भक्तिमय माहौल रहा और जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। छड़ियां अपने अपने निर्धारित स्थलों पर पहुंचकर समापन हुई। गोगा नवमी पर निकली इन छड़ियों में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने भाग लिया और गोगा जी महाराज की महिमा का गुणगान किया। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस में एकला चलो की सियासत, बहेती की ताजपोशी में दिखी गुटबाजी की झलक। नीमच की बगीचा नंबर 4 कॉलोनी में भारी वाहनों का आतंक, बच्चों का बाहर खेलना भी हुआ मुश्किल। कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा, तरुण बहेती की ताजपोशी में खाली रही कुर्सियां। नीमच में गोगा नवमी पर निकली छड़ियां, भक्तिमय माहौल में गूंजे गोगा जी के जयकारे। तो इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज़।